बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका खल्लाकुन अज़ीम इन्नका समीउन अलीम इन्नका गफूरुर रहीम इन्नका रब्बुल अर्शिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मन क़ादा व क़ाम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आपका शुक्रिया कि आपने ये वक्त निकाला। प्रोग्राम आधे घंटे के लिए रीशेड्यूल भी हुआ। अब हमने जो है 3 एस ऑफ द बिजनेस के नाम से शुरू करना है। स्टार्ट, सस्टेन। सस्टेन या बका जो है वो मुश्किलात में रहते हुए बाकी कैसे रहें, फिर आखिर में ये रेड, येलो और ग्रीन तीनों निशान, तीनों रंग आप रोजाना सड़कों पे देखते रहते हैं और हमने कोशिश की है कि इससे मिलती जुलती बातें ही आपसे हम करें। प्रोग्राम सिर्फ हम मालूमात की हद तक फराहम कर रहे हैं, हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे चूँकि हम हर एक से वाकिफ़ नहीं हैं। हम इब्तिदाई मालूमात आपको फराहम करेंगे, आपको इल्म हो कि आप कहाँ कदम रख रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या से पहले और कैसे से पहले क्यों करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं, सवालात क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कब, कितना, ये वाली जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर हैं। हम एक तो बिजनेस पे बात करेंगे और एक जो दूसरा जो बल्ब नज़र आ रहा है उस पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक किसी हद तक एंटरप्रेन्योरशिप के साथ है। तो हमारा आज का प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर ये है कि शुरू में हम बिजनेस का तारुफ करवाएं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप का तारुफ करवाएं। हालांकि उर्दू के अंदर हमने माने देखने की कोशिश की तो एंटरप्रेन्योरशिप के माने भी बिजनेस और कारोबार के ही होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में जो है किसी हिम्मत और कुछ ही तख्लीकी काम की ज़रूरत होती है, इंटरप्शन की ज़रूरत होती है, डिसरप्शन की ज़रूरत होती है। तो इस पर इसके अलावा जो है हमने 15 मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर बिजनेस के हवाले से आपको चीज़ें बताई हैं और इसके बाद हम प्रोग्राम पे सवालात जवाबात शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। देखें, efforts and activities undertaken by individuals to produce and sell goods and services for profit। आप कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, उस पे अपनी लागत के ऊपर अपना मार्जिन रखकर बेचते हैं, तो वो आपका नफा मकसद है और उस नफे की खातिर आप कर रहे होते हैं, तो ये आपका बिजनेस है। ये जो बिजनेस है इकोनॉमिक टर्म्स में बिजनेस है। अगर इस नफे के अल्टीमेट हकदार आप हैं, इक्विटी के अंदर शामिल होता है, तो वो आपका बिजनेस है। और अगर ये नफा जो है किसी खैराती कामों में या नॉट फॉर प्रॉफिट इस्तेमाल होता है, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के जुमरे के अंदर आएगा। लेकिन दोनों बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएंगी। और बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्रोफेशनल सर्विसेज, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और 21वीं सदी की जो है जो डिजिटल कम्युनिटी जो है, डिजिटल कमोडिटी, वो आ जाती है बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस को ही अगर हम दायरे में लेने की कोशिश करें तो उसमें प्रोडक्शन है, सीडिंग है, बीजावरी है, फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर्मुलेशन है, मिक्सिंग है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। दूसरा फेज आता है चीज़ों को रीशेप करना है। जैसे आपने जो है कुंडरी से मिर्चें ले ली, इसको कूट के इसकी पैकिंग करके बेचना शुरू कर दी, ये आपकी रीशेपिंग है, रिफॉर्मेशन है, रीसाइजिंग है, इसकी रीपैकिंग है और इसको कन्वीनियंट वे में लोगों के लिए आसानी के साथ फराहम करें। चीज़ों को रिलोकेट करना, उसको ऐसी जगह पर डिलीवर करना जहां उनकी ज़रूरत है, ठीक है? लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना
اور ان تک پہنچنا. جیسے گزشتہ دنوں انٹرنیٹ پر ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو چل رہی تھی کہ مشرقی ایشیا کے کسی ملک میں زوردار بارش ہوئی اور وہ جس علاقے میں بندہ تھا وہ جو ہے وہ بزنس ہب تھا. تو لوگ سوٹ بوٹڈ تھے, جوتے پہنے ہوئے تھے. اب بارش جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 6 سے 8 انچ سڑک پہ جمع ہو چکا تھا, اور لوگوں کو جو ہے بس میں بیٹھنے کے لیے یا ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے سڑک پار کرنی ضروری تھی. تو وہاں پر ایک فرد جس کے پاس ایک بیگیج لوڈر تھا, یعنی 4 پہیوں والی گاڑی تھی, ٹرالی تھی, اس کے پہیے بھی اونچے تھے اور وہ تقریباً 1 فٹ اونچی تھی. اس نے فٹ پاتھ کے سڑک کے اس فٹ پاتھ سے اس فٹ پاتھ پر لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیا, اور ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کو اچھی خاصی نوٹیں دے کر جا رہے تھے. تو یہ انوویشن تھا, یہ بزنس تھا, اس نے وہ شروع کر دیا. اسی انداز سے آپ نے یاد ہوگا کہ 1970 اور 71 میں جو پوسٹل کے معاملات تھے تو DHL, یہ 3 الفاظ سے شروع ہونے والے 3 دوستوں نے اپنا کام یہ شروع کیا کہ وہ بحر الکاہل کے ایک سرے پہ جو ہے کیلیفورنیا تھا اور دوسرے سرے پہ سڈنی تھا. تو ان کے درمیان جو ہے ڈاک کا سلسلہ بہت مشکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے طے کیا کہ یار ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایک بندہ سڈنی میں رہے, ایک بندہ جو ہے کیلیفورنیا میں رہے, اور ایک بندہ جہاز میں سفر کرے, یہاں کی ڈاک وہاں پہنچائے, وہاں کی ڈاک یہاں پہنچائے, اور پھر ہم لوگوں کو اس موٹر سائیکلوں پہ جو ہے نا تقسیم کرنے کا نظام شروع کریں. اس انداز سے کوریئر کمپنی کا تصور پیدا ہوا, اور دنیا میں جو ہے کس قدر پھیلی وہ کمپنی DHL نام کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جو ہے کتنی سپلیمنٹری آرگنائزیشن بنتی رہی اس کام کو کرنے کے لیے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایکسیس والا معاملہ ہے جو بزنس شروع کراتا ہے. بائنگ اینڈ سیلنگ ہے, لارج ٹو اسمال اسکیل ٹو کنزیومرز تک پہنچانے کا سلسلہ ہے. اب آج کے دور میں جو ہے انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے بند ہونے کے باعث چیزوں کی ڈیلیوری کتنی مشکل ہو گئی تھی. پھر ہے پرووائڈنگ کنوینئنس ٹو پیپل, کہ لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا جائے. جیسے بارش ہو رہی ہے تو آپ چھتری بیچنا شروع کر دیں, اگر انفارمل علاقے کے اندر ہیں تو پلاسٹک کی شیٹ بیچنا شروع کر دیں. پھر مینیجنگ ایمرجنسی اینڈ ریزالونگ دا ایشوز, ہاسپٹلز ہیں, لیگل اینڈ پروفیشنل ورک ہیں, کسی پولیس نے پکڑ لیا ہے تو پھر جو رسائی ہو کر جو مسئلہ حل کرانا ہے اس کی چیزیں, تو یہ ایمرجنسی کی چیزیں آتی ہیں. اب آئیے انٹرپرینیورشپ کی طرف. یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا دماغ تخلیقی ہوتا ہے اور وہ نیو پروڈکٹس, سروسز اور بزنس ماڈلز بناتا ہے اور سوسائٹی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, نئی چیزیں لے کر آ جاتا ہے. اسی انداز سے وہ شخص ہوتے ہیں جو خود بزنس آن کرتے ہیں, خود اپنے ڈیسیشن لیتے ہیں, کس کے ساتھ بزنس کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیا کرنا ہے, مجھے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے, اور مجھے کتنی تنخواہ لینی ہے یا کتنا مہینے کا خرچ نکالنا ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. تو یہ انٹرپرینیورشپ کی بات ہے. انٹرپرینیورز آر پیپل دیٹ نوٹس اپرچونیٹیز, وہ اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہیں اور انیشیٹو لیتے ہیں اور اپنے ریسورسز کو موبیلائز کر کے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمیں کیوں دلچسپی ہونی چاہیے یا بینیفٹس کیا ہیں انٹرپرینیورشپ کے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم نے آج کے دور میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں, خاص کر ڈیجیٹل دور کے اندر, انٹرنیٹ کے اندر, فری لانسنگ کے اندر. اپرچونٹی ٹو ریپ لارج پروفٹس, ریسورسز اویلیبل ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے. اپنی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش, اور ہمیں اب ہمارے جو اللہ نے پوٹینشیل دیے ہیں, کلون انسان معدن, انسان ایسے ہی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں, تو ان کانوں کو ایکسٹریکٹ کر کے اپنے آپ کو سونے میں منتقل کرنے کے جو موقع ملتے ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈفرینس پیدا کیا جائے.
जो आम खूबियाँ होती हैं एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, वो होते हैं ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शंस की लेते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, कैपेबल होते हैं और दुनिया में कुछ करना चाहते हैं एंड अपनी ज़िंदगी के हाई गोल्स मुकर्रर करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो इनकी खूबियाँ हैं, वो इनके अंदर जज़्बा और पेशेंस है, रिस्क टेकिंग है, माशरे में मुताबिकत है, मुस्तकिल मिजाजी है, एक विज़न है जिसको हासिल करना चाह रहे हैं, एक तख्लीकी सोच है जिसके तहत वो काम करते रहते हैं, अपने लोगों के साथ नेटवर्किंग करते रहते हैं, अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करते रहते हैं, इंतज़ामी सलाहियतें हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं और जिस अंदाज से दवाओं की बॉटल पे एक गोली के अंदर कितनी चीज़ क्या शामिल होती है, जिसको कंपोनेंट्स कहते हैं या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, या कोई भी पैकेज आप परचेज़ कर लें, उसमें लिखा होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो अगर लोगों में ये 8 10 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इस बात के गालिब इम्कान है कि वो अच्छे एंटरप्रेन्योर और अच्छे बिज़नेसमैन बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में क्या फ़र्क है। क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं सक्सेसफुल लोग, पोजीशन देमसेल्फ इन शिफ्टिंग और न्यू मार्केट्स के अंदर वो जाने की कोशिश करते हैं, नई प्रोडक्ट्स, नए प्रोसेसेस और नई डिलीवरी स्टाइल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जो नाकाम होते हैं वो पुअर मैनेजर्स होते हैं, लो वर्क एथिक होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं और तैयारी नहीं करते, मैनेज नहीं करते और पैसों के मामले में इंतज़ामी तौर से वो कमज़ोर होते हैं। की एट्रीब्यूट जो हैं वो उनके अंदर जो है एक अ, वो जज़्बा होता है। इन्होंने दुनिया के मसाइब और मुश्किलात को देखकर एक जज़्बा पैदा होता है। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो समझते हैं कि मैं बिज़नेस और कारोबार शुरू करके अपनी नस्लों को सुखी करने की कोशिश करूँगा और मुलाज़मत करके अपने घर को सँभालने की कोशिश करूँगा। और मुसलमान की हैसियत से वो ये सोचता है कि कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, के लोगों अपने आप को और अपने घरवालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो वो चाहता है कि मैं रिज़्क़ के हलाल का एक ऐसा ज़रिया फ़राहम कर दूँ, जिससे मैं भी जहन्नम से बच सकूँ और घरवालों को भी जहन्नम से बचा सकूँ। उसके अंदर एतमाद होता है और उसके अंदर कुर्बानी का जज़्बा होता है। अब एक छोटी-सी चीज़, बिज़नेस जो है वो रिस्क लेने वाली बात है। यानी जो पहला कदम उठाया जाता है, वो समझ लें कि आप अ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो सियासत में मत ले जाइएगा, ये रेड ज़ोन है बेसिकली, बहुत मुश्किल ज़ोन है। लेकिन आपने अगर कोई रिस्क इंग्लिश वाला नहीं लिया, तो नो रिस्क अरबी अरबी वाला रिस्क मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप रिस्क लें, अल्लाह पे तवक्कल करें, मेहनत करें, हासिल है और आपको इंशाअल्लाह रिज़्क मिलेगा। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल कवियुल अज़ीज़। जब आप ये रिस्क लेते हैं, तो आपको 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। आपको अपनी ज़ात और मामलात में फ़ोकस रहने की ज़रूरत है और जब फ़ोकस रहते हैं, अंग्रेज़ी वाला लफ्ज़ है, तो साथ-साथ आपको चौकस यानी होशियार रहने की भी ज़रूरत है। यानी याद रखने के लिए यू नीड टू बी फ़ोकस एंड चौकस, अलर्ट रहेंगे, लोगों की बातों में नहीं आएँगे, ज़माने के खौफ के अंदर नहीं आएँगे, अपने मकसद पे हासिल करेंगे। जो ग्रीन दायरा है वो आपके मकासद हैं, जो उस तक पहुँचने का ज़रिया है वो आपकी मुस्तकिल मिज़ाजी है। आपके दाएँ और बाएँ फ़ोकस और चौकस है और आप तरक्की कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं उन 15 आइटम्स की तरफ जो बिज़नेस के हवाले से अहम हैं।